कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि वे लोगों को नया जीवन देते हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर अपने पेशे से आगे बढ़कर समाज सेवा, शिक्षा और धर्म की सेवा को भी अपना मिशन बना ले, तब वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि मानवता की मिसाल बन जाता है। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजीव नयन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सेवा केवल अस्पताल की चार दीवारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर राजीव नयन वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की स्थापना कर बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा भी उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिर निर्माण का कार्य भी कराया। अब उन्होंने समाज और सनातन धर्म के उत्थान के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का आधार है उनका 4S फार्मूला, यानी 4S, जिसके माध्यम से वे समाज को एकजुट करने, सेवा की भावना को बढ़ाने और सनातन धर्म को मजबूत बनाने के संदेश दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज के पहले भी सनातन के शुरुआत से ही हमारा शादी मंदिरों के द्वारा ही ठीक होता था और मंदिरों के द्वारा ही किया जाता था। सनातन का सिस्टम आज भले वो नहीं हो, लेकिन आज के पहले जब मंदिर के द्वारा ही शादी ठीक किया जाता था और एक दूसरे समाज में लोग उस मंदिर के द्वारा ही जान रहे थे, तो आगे भी मंदिर न सिर्फ शक्ति का केंद्र होगा बल्कि संस्कृति, और शादी हमारा संस्कृति का सबसे प्रथम चरण होता है, क्योंकि शादी होगा तो बच्चे होंगे, तो हिंदू बचेगा तो समाज बचेगा। तो शादी निश्चित रूप से मंदिर के द्वारा ही किया जाएगा। प्रत्येक आपकी एक समस्या में आपकी बेटी की शादी भी होती है, आपके बेटे का शादी भी होती है, तो जब मंदिर में हम लोग साथ आएंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान निकलेगा। निश्चित रूप से ये मुझ में इतनी शक्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन एक समूह के रूप में जब आप हमारे साथ हों और सारे लोग हमारे साथ हों तो स्कूल कॉलेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। किसी भी व्यक्ति का कोई भी सहयोग जो उचित हो वो स्वीकार्य है। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, किसी भी तरह से कोई भी यदि समाज को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है तो वो सहयोग स्वीकार होना चाहिए। यदि हम आपका समस्या जानना चाहें या मेरे पास कोई समस्या है जो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं जान रहा हूं कि आपके द्वारा मेरे समस्या का सॉल्यूशन है, यदि हम एक साथ एक समय एक दिन नहीं पहुंचे तो कैसे रखा जाएगा इस समस्या को। बिल्कुल, सनातनी जब मंदिर से जुड़ेंगे तो समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। ये जो है सलाह, सुझाव, शिकायत, समस्या और सूचना, ये इसमें निहित है। इस बॉक्स में जिसको मंदिर में रखा हुआ रहेगा, ऐसी सूचना जो आप किसी को नहीं दे पाते हैं, या अपने समाज या मंदिर के विकास के लिए कोई सलाह हो, आपको अपने समाज से शिकायत हो, आपको अपने भाई बंधु से शिकायत हो, आप सारा कुछ इसमें डालिए। अपने मंदिर में जाइए, आपको ये बॉक्स मिलेगा, आप सब कुछ इसमें डालिए अपने मंदिर में। आप निश्चित रूप से एक मंदिर के सदस्य बनिए। यहाँ से एक सदस्यता अभियान का चालू होता है, शुरुआत होगा। अभी हाउसिंग कॉलोनी का एक मंदिर में ये कार्यक्रम चालू हुआ है। इस बार रविवार को 6:30 बजे से हाउसिंग कॉलोनी में शिव मंदिर में इसका शुरुआत होगा। आपको भी यदि लगता है कि इस समाज के सुधार के लिए कोई सलाह हो, आपको अपने लोगों से या रक्षा सूत्र के लोगों से या किसी से भी कोई शिकायत हो, इसमें निश्चित रूप से डालिए। समाज के लिए कोई सूचना हो जिसको समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, आप इसमें डालिए। इस तरह से एक सामाजिक प्रयास होगा जो समाज के हर बुराई को सुधारने का प्रयास करेगा, साथ ही समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि हमारा मंत्र है, रक्षा सूत्र परिवार का ये मंत्र है कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थात सारे हिंदू भारत माता के संतान होने के चलते सहोदर भाई हैं,
कोई भी हिंदू ऊंच नीच नहीं हो सकता है। हमारा दीक्षा हिंदुओं की रक्षा के लिए है और हमारा मंत्र समानता है, अर्थात हमें एक समान और एक रस समाज, एक प्रगतिशील समाज बनाने का जिम्मा उठाया है और ये मंदिरों के द्वारा ही संभव है। ये हमने सारे अध्ययन के बाद ये बात को समझा है और आपका सहयोग इसमें बिल्कुल ही अनिवार्य है। अच्छा, इसका रंग काला रखा गया है डॉक्टर साहब ने, बहुत बड़ी सोच। क्यों? आपको बाहर से कोई चीज़ दिखने लगी, इसमें जो समस्याएं आएंगी, लोगों की व्यक्तिगत सुझाव जो आएंगे, यह गुप्त रखे जाएंगे, कोई बाहरी नहीं जान पाएगा। हो सकता है दो भाई हों, दोनों की लड़ाई हो, दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन यह बात बाहर नहीं जाएगी। तो सांकेतिक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर इसका रंग काला रखा गया। अब उजले वाले को देखिए, डॉक्टर साहब बताएंगे। उजला वाला ये सांकेतिक तौर पर ये दान पेटी है जो मंदिर के लिए बनाया गया है। ये आप जो भी इसमें डालिएगा लोगों को पता होगा। इसके साथ ही ये संकेत देता है कि जो भी दान आप मंदिर में देते हैं उसका क्या उपयोग होगा और वो क्या, हाँ, बिल्कुल 100% पारदर्शिता रखी जाएगी। घपला नहीं होगा। और आप धर्म के नाम पर जो भी सहयोग करते हैं वो आप अपने मंदिर में करें, हाँ, ताकि उस पैसा से, उस धन से आपके क्षेत्र का विकास हो सके। जैसे आज अब हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो रहा, बूढ़ी भीड़ का विकास हुआ, जहाँ इतना अच्छा स्कूल श्रीराम इंटरनेशनल गुरुकुलम खोला गया, जहाँ इतना भव्य मंदिर खोला गया। अभी आपका सबका नंबर लेके उस स्कूल और उस मंदिर का भी आपको दे दिया जाएगा, जो फोटो होगा उसको और वीडियो दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक ग्राम कस्बे तक शिक्षा, संस्कार, रोजगार पहुँचे और हमारा कोई भी बंधु, कोई भी भाई कभी भी बिना खाए न सोए, बिना शिक्षा के न रहे और उसमें संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ रहे। डॉक्टर राजीव नयन की इस सोच और कार्यशैली की चर्चा अब पलामू तक सीमित नहीं रही। इसकी गूंज बिहार और राजधानी पटना तक पहुंची, जहां से हनुमान मंदिर से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अध्यक्ष विशेष रूप से मेदिनीनगर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर राजीव नयन से मुलाकात की, उनके विचारों को सुना और उनके 4S फार्मूला को विस्तार से समझा। इस पहल से प्रभावित होकर उन्होंने इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक अभियान बताया। अतिथियों ने कहा कि यदि सनातन धर्म को संगठित और मजबूत बनाना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे डॉक्टर राजीव नयन के इस मिशन से जुड़े और सेवा, संस्कार, समर्पण और संगठन की भावना के साथ सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपना योगदान दें। आखिर क्या है डॉक्टर राजीव नयन का 4S फार्मूला, जिसने बाहर से आए अतिथियों को भी इतना प्रभावित कर दिया, और उन्होंने समाज से क्या अपील की? आइए सुनते हैं पटना से आए अतिथियों ने डॉक्टर राजीव नयन और उनके मिशन के बारे में क्या कहा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एडवाइजर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और एक सामाजिक उद्यमी, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी जिंदगी व्यतीत करता हूँ। उसी क्रम में आज क्या पिछले 6 महीने से मैं अन्याय में आता था। अपना जो मेरा छोटा व्यवसाय है उसको भी जिंदा रहना है। सनातनी के लिए भी संदेश है कि अपने को आर्थिक रूप से मजबूत रखिए हर व्यक्ति, तभी ये लड़ाई लड़ पाइएगा। तो उस क्रम में आता था। उस क्रम में डॉक्टर राजीव नयन जी से भेंट हो, उस क्रम में डॉक्टर विनीत जी से भेंट हो, उस क्रम में सत्यम जी मिले। तो सनातन को बचाने के लिए हुआ कि तरह तरह की चर्चा होती थी कि हमारा समाज आज गलत दिशा में जा रहा है, हमारा जो युवा वर्ग है वो रील की दुनिया में जो बस गया है उससे आगे सोच नहीं पा रहा है। और सनातन कहीं विभाजित, विखंडित जैसा था, जहाँ हर व्यक्ति केवल अपने लिए सोच रहा था। अगर मंदिर भी जा रहे हैं तो मैं और अपने परिवार के साथ कैसे VIP दर्शन करके पीछे वाला गेट से निकल जाऊं, मुझे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। ये अपने धर्म के धर्मावलंबी लोग के लिए नहीं सोच रहा था, सनातनियों के लिए नहीं सोच रहा था, समाज के लिए नहीं सोच रहा था। तब हम लोगों ने क्या प्रयास शुरू किया, इसी माध्यम से हम लोगों ने किया। एक हम लोगों ने आह्वान किया पटना के महावीर मंदिर। ये सोच हमारे जितने साथ लोग हैं, डॉक्टर राजीव नयन जी, सत्यम जी,
इन लोगों ने मिलकर ये आइडिया दिया कि एक बड़े मंदिर से ये आह्वान किया जाए कि एक दिन, एक साथ, एक समय, एक ही समय लोग जुटें, जो आपके आसपास का मंदिर। और ये बात हम लोग बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे धर्मावलंबी के सोच, उसकी सोच प्रक्रिया में हम लोग आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम सनातन कैसे सुदृढ़ हो, सनातन अपनी पुरानी संस्कृति को कैसे समझे, संगठित हो, एक दूसरे की समस्या का समाधान करे, जो हर समस्या के लिए कोर्ट, कचहरी, पुलिस के पास आपको नहीं जाना पड़े। जो पुरानी मान्यता थी, व्यवस्था थी, उसके अनुसार लोग मिले, जुड़े। तो उसी के तहत था कि आप मंदिर में जाएँ, 1 घंटा बैठें, लोग मिले-जुले। आज मैं आपसे मिल गया, पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इसका संबंध ऐसा कितना म सार्थक परिणाम मिला इस आह्वान का? सार्थक तो ऐसा कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आया था कि क्या कर रहा हूँ। बस चूँकि मैं राम मंदिर के लिए बहुत काम किया हुआ हूँ, व्यक्तिगत तौर पर दौड़-दौड़ कर काम किया हुआ हूँ, तो ये मुझे सोच अच्छी लगी। लगा कि राम मंदिर बन गया, उसके बाद तो काम समाप्त हो गया है। फिर लगा कि नहीं, ये शायद सोच राम मंदिर से भी बड़ी है। राम मंदिर या सीता मंदिर, सीता मैया का मंदिर पुनौरा धाम बिहार में बनने वाला है, लेकिन उन सब से बड़ी है, क्योंकि आप सोच की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे युवा वर्ग, हमारे अन्य सनातन धर्मियों के सोच की प्रक्रिया को, और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। और इसका इम्पैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे स्वयं नहीं विश्वास था कि ईटीवी वाले किन्हीं ने कहा, न्यूज़ 18 वाले कोई बंधु थे, उन्होंने बताया कि भैया आपका 12 लाख व्यूज़ चला गया। नहीं, 12 लाख तो बड़ी बात होती है। और लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि दीपक जी आपके इस कार्यक्रम में हम साथ हैं। दीपक भैया जहाँ भी होगा हमको बुलाइए। और ऐसा नहीं कि केवल पटना के लोग जो हमारे पास आते-जाते थे। हर जगह से जो मैं राम मंदिर का काम कर रहा था, अयोध्या वाले लोग कहने लगे कि हमरा बुलाइए भैया, जो वहाँ की भाषा, जो टोन है। बुलाइए, बहुत बढ़िया सोचित था। तो ऐसे करके लोग जुड़ते गए। मुझे लगा कि चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, शायद एक बहुत ही पुनीत कार्य में मैं लग रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राजीव नयन जी का और अन्य सभी साथियों का, जो उन्होंने प्रेरित किया मुझे इससे जुड़ने के लिए। जी।